हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IoT लेक्चर थर्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक केस स्टडी देखा था एग्रीकल्चर रिलेटेड। एग्रीकल्चर फील्ड में IoT कैसे यूज़ होगा वो हमने देखा था। आज हम स्टडी करेंगे IoT इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में IoT क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि IoT जब भी हम कहेंगे तो एक इंटरनेट ऑफ थिंग जिसको बोला जाता है। यहाँ पर सेंसर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में हमने इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को कलेक्ट किया था और ये जो डेटा है वो हमने प्रोसेस करके फिर सर्टेन एक्शंस लिए थे बाय यूजिंग एक्चुएटर्स। तो जैसे हमें हेल्थ केयर में सेंसर्स लगेंगे और सेंसर्स नोड भी लगेंगे। तो IoT में जो सेंसर्स होंगे उनका मेन रोल क्या होगा। तो सेंसर हमें पता है काइंड ऑफ डिवाइस विच मॉनिटर्स द इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। तो अगर आप हेल्थ केयर कंसिडर करते हो तो हेल्थ केयर में जो सेंसर्स होंगे वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है पर्टिकुलर पेशेंट की या ह्यूमन की, उसको मॉनिटर करने का काम ये सेंसर करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे अलग अलग सेंसर्स हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए एक सेंसर होगा। देन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का एक सेंसर होगा। हम पल्स सेंसर डिज़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम जो भी होता है, ECG जिसे बोलते हैं, तो वो सेंसर यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकेंगे। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एप्लीकेशन डिज़ाइन करें। तो यहाँ पे ये जितने भी सेंसर्स होंगे इनको डिज़ाइन किया होगा बाय डिफरेंट कंपनीज एंड रिसर्च लैब्स। तो हेल्थ केयर में हमें क्या लगेगा, सेंसर लगेगा और उसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा सेंसर नोड। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेंसर नोड क्या होता है। एक सिंपल सा डिवाइस होगा या फिर जिसको आप एक किट बोल सकते हो, जिसमें क्या होगा कि एक सेंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके एक से ज़्यादा सेंसर भी हो सकते हैं। दूसरा पार्ट होगा प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सेंसर से जो भी डेटा आएगा वो हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। देन नेक्स्ट वन होगा कम्युनिकेशन यूनिट। अब ये जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया होगा ये कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सर्वर्स पे स्टोर करेंगे। तो हमें ये जो बेस स्टेशन होगा उसको ये डेटा सेंसर नोड क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा थ्रू द कम्युनिकेशन यूनिट। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ZigBee देखा था। और ये सारी प्रोसेसिंग करने के लिए सेंसर नोड को क्या लगेगा, पावर लगेगा। तो यहाँ पर एक यूनिट होगा बैटरी यूनिट। अब जो कि हम IoT में देख रहे हैं कि IoT अगर अप्लाई करें हेल्थ केयर में तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके एक या फिर एक से ज़्यादा सेंसर नोड उस पर्टिकुलर पेशेंट को आपने लिंक किए होंगे। अब ये सारे सेंसर नोड क्या होंगे, तो जैसे मान लो आपने 3 सेंसर्स डिज़ाइन किए हैं सेंसर नोड्स, तो ये सारे क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और किसी बेस स्टेशन को वो ट्रांसफ़र करेंगे। अब जैसे ये नोड होगा तो ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता होगा, ये जैसे बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करता होगा और ये जैसे क्या होगा आपका पल्स सेंसर होगा। तो ये सारे नोड्स क्या करेंगे, आपके डेटा कलेक्ट करेंगे और किसी बेस स्टेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर में होगा वो एक से ज़्यादा सेंसर नोड आप पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर योर प्रोजेक्ट या एज़ पर योर एप्लीकेशन। अब जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में IoT कैसे काम करेगा, तो उसी तरीके से हेल्थ केयर में अगर आप IoT देखते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक 3 लेयर्स है। आगे हम ज़्यादा डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। तो पहला जो सेक्शन होगा वो होगा प्योरली डेटा ओरिएंटेड, यानी यहाँ पर सेंसर के थ्रू आप डेटा सेंस करोगे, उसको प्रोसेस करोगे और फिर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करोगे। तो आइए अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला होगा सेंसर, जो कि एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। तो जो आपके सेंसर्स हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल सबसे पहले क्या होगा कि जो भी आपका पेशेंट है उसका डेटा जो भी होगा रिलेवेंट, जैसे बॉडी टेम्परेचर या फिर आपका पल्स रेट, ये जो है रेगुलरली कलेक्ट करे ओवर टाइम। जो भी आपने डिसाइड किया होगा टाइम इंटरवल, जैसे 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद, तो वो सारा डेटा वो कलेक्ट करेगा और फिर ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए पास करेगा।
अब सवाल आता है ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा। तो इससे हमें क्या होगा, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने में काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी अगर जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, उसका शुगर लेवल अगर हम देखते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। शुगर लेवल कम हुआ तो वो पेशेंट कोमा में जा सकता है, और अगर बढ़ गया तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसका मतलब हमें रेगुलरली उसका शुगर लेवल चेक करना होगा, और सडनली अगर उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है शुगर लेवल में, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक और पार्ट है कि जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर है, उसका पेशेंट बी लोकेशन पे रहता है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर को कि वो चेक करे कि उसका करंट स्टेटस क्या है। तो जो कि हमने सेंसर और सेंसर नोड का किट उसको दे दिया है, और ये किट हमें क्या करेगा, रेगुलरली डेटा प्रोवाइड करता रहेगा। तो डॉक्टर को एक तरीके से हेल्प होगी कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट को, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या हमें वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होगा या फिर उसमें कुछ मेडिकेशंस चेंज करनी होगी। तो इस तरीके से हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेंसर नोड के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपको क्लाउड पर फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र करना होगा, जो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे आपका पर्टिकुलर पेशेंट है ए, उस पर आपने सेंसर नोड अप्लाई कर दिया है। सेंसर नोड डेटा कलेक्ट करके कार्य करता है, एक बेस स्टेशन को देता है, और फिर बेस स्टेशन ये डेटा आगे कैरी फॉरवर्ड करता है टू द क्लाउड या सर्वर। तो इस तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कनेक्टिविटी हमें होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा था कि हमने क्या यूज़ किया था, ब्लूटूथ या फिर जिगबी मॉड्यूल, और आगे हमने GPRS या इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ किया था टू अपलोड द डेटा फ्रॉम बेस स्टेशन टू द क्लाउड सर्वर या डेटा सर्वर। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि जो डिवाइसेस होंगे, एबिलिटी ऑफ डिवाइसेस टू कलेक्ट डेटा ऑन देयर ओन। अब नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट जब भी आता है हमारे पास इन द सेंस डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको खुद चेक करते हैं, और फिर उसका BP वगैरह जो भी है वो खुद देखते हैं कि कितना हुआ। तो यहाँ पे जो हमारे सेंसर नोड्स होंगे उनके पास एक तरीके से ये पावर होगा कि वो रेगुलरली क्या करेंगे, खुद ब खुद उन पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा क्या करेगा, ऑब्टेन करता जाएगा या कलेक्ट करता जाएगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्टर। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो रिस्क फैक्टर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो कि एरर्स होंगे वो भी काफ़ी कम होंगे, क्योंकि सेंसर के थ्रू हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा, बराबर। तो इससे ओवरऑल कॉस्ट जो भी होगी वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि पेशेंट को हर बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर हमें शुगर में मतलब शुगर लेवल जो है ब्लड में वो कितना है वो चेक करने के लिए एक तो लैब में जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा जो है वो डिवाइस खरीदना पड़ेगा। तो इतने सारे कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी। तो सेंसर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस जो भी डेटा आएगा वो एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, यानी एरर खुद ब खुद यहाँ पर कम हो जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर हम IoT इम्प्लीमेंट करें तो हेल्थ केयर में इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली वो रहेगा सेंसिंग लेयर। यहाँ पर सभी टाइप्स के सेंसर्स आएंगे। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर सेंसर होगा, ECG सेंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे सेंसर्स आएंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास नेटवर्क्स होंगे, जैसे RFID होगा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया कि गूगल ग्लास या फिर फिटबिट ट्रैकर का, तो उसका रेफरेंस आप ले सकते हो, ज़्यादा पढ़ाई के लिए नेट पर सर्च कर सकते हो। तो जो बॉटम मोस्ट लेयर होगा तो वो सबसे पहला रहेगा सेंसिंग लेयर। उसके बाद आता है सेकेंड मोस्ट लेयर, एग्रीगेटर लेयर या फिर एग्रीगेटेड लेयर। It consists of different types of aggregators based on the sensors of sensing layers। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्मार्टफोन या टैबलेट्स। अब स्मार्टफोन या टैबलेट्स एग्रीगेटर लेयर में कैसे आएंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपने फिटबिट या फिर MI का जो बैंड है वो ख़रीदा होगा। अब MI के बैंड में वहाँ पर नीचे की तरफ एक सेंसर होता है जो आपके पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, मान लो ब्लड प्रेशर का पैरामीटर हम मेंटेन करें। नाउ अब ये जो सेंसर ये रेगुलरली डेटा कलेक्ट करेगा, लेकिन ये डेटा ट्रांसफ़र किसे करेगा,
तो आपके मोबाइल में क्या होगा, MI का ऐप होगा, Xiaomi का ऐप होगा रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर बैंड, और जो कि मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू आपका जो सेंसर होगा ये डेटा क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। नाउ अब अगला पार्ट क्या होगा कि ये जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया होगा, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है और उसके थ्रू क्या करेगा, ये MI का जो सर्वर है वहाँ पर ये सारा डेटा स्टोर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करेगा। तो जो पहला पार्ट आता है वो है सेंसिंग लेयर। तो यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर या पल्स मीटर सेंसर वो यहाँ पर होगा। फिर दूसरा पार्ट एग्रीगेटर। तो एग्रीगेटर का मेन रोल क्या होगा, सेंसर के थ्रू जो भी डेटा आपको मिला है वो कलेक्ट करना और उसको एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर आपका मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, जिसको आपका ये डिवाइस लिंक है, तो वो बन जाएगा एग्रीगेटर। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया पार्ट नंबर 3, दैट इज़ प्रोसेसिंग लेयर। तो यहाँ पे सारे सर्वर्स होंगे जो डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जो लेवल नंबर 2 से हमें डेटा मिला है वो यहाँ पर सर्वर पे प्रोसेस होंगे। यानी जैसे कि आपका जो है MI का बैंड, उसने डेटा पास किया मोबाइल को और फिर मोबाइल ने डेटा पास किया है हमारे सर्वर्स को, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको प्रोसेस करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि करंटली जो पेशेंट है या जो भी पर्सन है उसका स्टेटस क्या है। द नेक्स्ट वन, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो क्लाउड से क्या फ़ायदा होगा, जो भी डेटा हमने यहाँ पे प्रोसेस किया होगा उसके जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे वो सारे रिज़ल्ट्स हम क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं, और ये जो भी यूज़र लॉगिन करेंगे उसको देखने को मिल जाएंगे। यानी जैसे आपने MI का बैंड ख़रीदा है तो आपको वो आपकी एक्टिविटी का पूरा लॉग यहाँ पर दिखा सकता है। तो जब भी आप कंसिडर करोगे IoT इन अ हेल्थ केयर, तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स आएंगे। द फर्स्ट वन सेंसिंग लेयर, सेकेंड वन एग्रीगेटेड लेयर, थर्ड वन प्रोसेसिंग लेयर एंड द लास्ट वन क्लाउड प्लेटफॉर्म। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं कि IoT में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर के बारे में, कि IoT कैसे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि रिमोट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं IoT। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब इंडिया में तो बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि हर बार हमें पॉसिबल नहीं होता कि हम डॉक्टर के पास जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि दिन ब दिन वो डॉक्टर के पास जाए और वहाँ उनको रिपोर्ट करे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था। तो एक तरीके से रिमोट हेल्थ केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अरविंद हॉस्पिटल है, साउथ इंडिया में आई रिलेटेड हॉस्पिटल है। तो नॉर्मली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी आँखों में एक तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो प्रॉब्लम अगर ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि आँखों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो शायद फ्यूचर में देख नहीं पाएंगे। तो ये अगर हम रेगुलरली चेक नहीं करेंगे तो पेशेंट को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही रिमोट हेल्थ केयर इम्प्लीमेंट किया है जहाँ पर वो क्या करते हैं, IoT ड्रिवन सॉल्यूशन यूज़ करें। तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया है विद द हेल्प ऑफ गूगल, और वो क्या करते हैं, पेशेंट की आँखों की फ़ोटो निकालते हैं और फिर वो गूगल के सर्वर पे अपलोड करते हैं। वो डिवाइस ही है पूरा जो ऐसे काम करता है, और फिर क्या करते हैं कि जो भी डाटा कैप्चर किया होगा सिक्योरली तो एक्सचेंज होगा ही, लेकिन उसके बाद में वो प्रोसेस भी होगा, और उसके बाद तुरंत आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि क्या ये पेशेंट को फ्यूचर में ब्लाइंडनेस वगैरह ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हाँ, तो फिर आपको क्या एक्शंस लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं हर बार हमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर भी देखो तो हमारे यहाँ पे लिमिटेड है, बराबर। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे तो जिनको रिमोट हेल्थ केयर के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, तो दूसरा ऑप्शन है रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग या क्या हो सकता है, यानी आप टाइम टू टाइम उस पर्टिकुलर पेशेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट सेंसर्स,
जैसे हमने आईसीयू में देखा होगा कि बहुत सारे डिवाइसेस उस पर्टिकुलर पेशेंट को लिंक किए जाते हैं और जो स्क्रीन पर दिखाता है कि उनका करंटली जो लेवल है, जो फॉर एग्जांपल बीपी वगैरह कितना है, पल्स क्या है, वो सारे डिटेल्स दिखाते हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी पॉसिबल यूजिंग आईओटी। तो यहाँ पर आईओटी ड्रिवन हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो जो सेंसर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट करेंगे, गेटवेज और क्लाउड बेस्ड सिस्टम यूज़ करेंगे, वहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे और जो भी है वो सिस्टम कैसा रहेगा, वायरलेसली डेटा कलेक्ट करने के बाद उनके रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगा। यानी फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई डॉक्टर ए है, उसका एक पेशेंट है बी, तो उसको जो ट्रीटमेंट दी है क्या वो वैलिड है, वो थेरेपी, या फिर हमें बदलनी पड़ेगी, पेशेंट रिकवर हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जो पेशेंट भी है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि है आपका प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर क्या हो सकता है? मान लो कि आपके घर पर पेशेंट है और वो काफ़ी बीमार है, वो चल फिर नहीं सकते, वो बेड रिडन है, मतलब बेड पर सोए हुए कंटिन्यूसली। और मान लो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपके घर में कोई नहीं है एक 2-4 मिनट के लिए, और जो पेशेंट है उनको कुछ ज़रूरत है, या जैसे मान लो उन्होंने बैठने की कोशिश की है और अचानक से उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह ऐसे कुछ तो भी मेडिकल प्रॉब्लम हुआ और वो अचानक से गिर गए नीचे, बेड से नीचे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, जो कि आप घर के बाहर हो, मान लो गार्डन वगैरह में या फिर बाथरूम वगैरह में हो, तो आपको पता नहीं चलेगा जल्दी से। और अगर आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा तो आप इमीडिएटली एक्शन कैसे ले पाओगे। तो अगर हम आईओटी की हेल्प लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्ट डिटेक्शन सेंसर, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल का स्मार्ट वॉच। आप गूगल करो एप्पल की स्मार्ट वॉच जो है वो किस तरीके से लोगों को हेल्प करती है। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, कोई तो भी एक पेशेंट थे, वो रास्ते से जा रहे थे और जिन्होंने एप्पल स्मार्ट वॉच जो है वो पहना था, अचानक से उनको चक्कर आ गई और वो क्या हो गया, रास्ते पर गिर गए। अब ये जो स्मार्ट वॉच है इसने क्या किया होगा, तो यहाँ पे सेंसर लगे थे, फॉल्ट डिटेक्शन सेंसर। तो वो जो पर्सन है वो नीचे रास्ते पर गिर गया, तो उसने सेंसर के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लिया, और जो कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का कोई मूवमेंट नहीं हुआ 2-4 मिनट के लिए मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये स्मार्ट वॉच ने क्या किया, ये पूरा डेटा प्रोसेस किया और उनके जो भी फ्रेंड्स थे उनको एसएमएस वगैरह भेज दिए, जो कि आपका कनेक्टेड था मोबाइल को तो इंटरनेट यूज़ करके, और वहाँ पर तुरंत उसको जो इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे एम्बुलेंस वगैरह वो आ गई और उन्होंने उसको बचा लिया। तो एक तरीके से प्रिवेंटिव केयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर सेंसर के थ्रू आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया होगा, तो जैसे पेशेंट आपका गिर गया वगैरह, तो अलर्ट मैसेज वगैरह जो है फैमिली मेम्बर्स को या फिर इमरजेंसी सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर सकते हो। मशीन लर्निंग टूल्स वगैरह जो फ़िलहाल बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, तो उनकी मदद लेके आप डिसीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो अर्ली, अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द आईओटी इन हेल्थ केयर। तो अगले लेक्चर में हम दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, आईओटी किस तरीके से यूज़ करेंगे। थैंक यू।